Good morning, dear students. I am Rajeshwari. Welcomes you to the maths class. Hope you all are well and fine. My dear students, in our previous class, we have learned some basic concepts about patterns. पिछले जो डिस्कस किया हुआ था क्लासेस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न्स के बारे में जानते थे, कुछ सूचना मिली थी हमें पैटर्न्स की। तो पैटर्न्स किसको कहा जाता है? पैटर्न्स एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम पैटर्न कहेंगे। इसके अलावा पैटर्न्स बहुत तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर पैटर्न्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पैटर्न्स होते हैं वस्तुओं को लेके, जैसे कि हम लोगों ने पहले दिन किया था, एक कप है, उसके बाद एक ग्लास है, फिर एक कप है, तो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो आप लोग इसके बारे में जानते हो। इसके अलावा हम पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि माँ की साड़ी हो, घर में जो बेडशीट है, पिल्लो कवर्स है, कटोरी है, और वो सब में हम पैटर्न्स देख सकते हैं। तो बच्चों, पैटर्न्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम लोग लीफी पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, लीफ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, पत्ता, है ना। लीफ का मतलब पत्ता होता है। तो क्या सारे पत्ते एक जैसी होती है? नहीं। जैसे कि बरगद के पेड़ का पत्ता जो है वो पीपल के पेड़ के पत्ते से बहुत अलग है। हालांकि दोनों पत्ते हैं, लेकिन वो बरगद के पेड़ का पत्ते का शेप अलग होता है और पीपल के पेड़ का जो पत्ते का शेप होता है वो भी अलग होता है। इसी तरह दुनिया में भगवान ने जितने सारे पेड़ पौधे बनाए हैं उसके पत्ते में भी तरह तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि आप इतने सारे बच्चे क्लासेस में हो, लेकिन किसी का फेस किसी से मिलता नहीं है, हर एक का फेस अलग अलग होता है ना। बिल्कुल उसी तरह पेड़ पौधों के पत्ते भी अलग अलग किस्म के होते हैं। तो बच्चों, आज हम लीफी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बच्चों, यहाँ पे देखिए नंबर 1 में ये जो पैटर्न्स दिया हुआ है इसमें एक ही तरह का पत्ते का इस्तेमाल की गई है, लेकिन वो पैटर्न्स कुछ अलग अलग तरह के सजाए गए हैं। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में एक पत्ता को अपवर्ड रखा गया है। देखो, ये जो पत्ता है इसको अपवर्ड रखा गया है, और सेकंड में वही पत्ते को डाउनवर्ड रखा गया है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड अगेन अपवर्ड। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक पैटर्न बन गया ना, अप डाउन अप। ये इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। अभी दूसरे देखते हैं, दूसरे लीफी पैटर्न में क्या दिया गया है। एक पत्ता स्टैंडिंग में है, ठीक है, और दूसरा कौन से डायरेक्शन में है? 90 डिग्री, ठीक है। एक स्टैंडिंग है, एक स्लीपिंग है, अगेन स्टैंडिंग, अगेन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, तो इसके बाद क्या आएगा? स्लीपिंग आएगा, ठीक है। अभी तीसरी पैटर्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि देखो बच्चों, ये जो पत्ते को स्लैंटिंग, हम लोग लाइंस के बारे में जानते हैं। लाइंस बहुत तरह के होते हैं, कुछ लाइन स्टैंडिंग होते हैं, कुछ स्लीपिंग होते हैं, कुछ स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब तिरछे, ठीक है, तिरछे लाइन भी होते हैं। तो अभी देखो तीसरे नंबर पर जो पैटर्न दिया गया है वो पैटर्न कुछ इस तरह का है कि ये पैटर्न में ये पत्ता को स्लैंटिंग, तिरछा करके रखा गया है, और वो पत्ता इसी तरीके से सजाया हुआ है, और अगले वाला पत्ता
इस तरीके से, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो पत्ता है अगेन स्लैंटिंग में, ये डाउनवर्ड स्लैंटिंग है, ये अपवर्ड स्लैंटिंग है, ये अगेन डाउनवर्ड स्लैंटिंग है और ये अगेन अपवर्ड स्लैंटिंग है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे लीफी पैटर्न्स, लीव्स को भी अलग अलग तरह के तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। तो बच्चों अभी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चौथी नंबर का करेंगे। ये देखो, ये पत्ते को वेस्ट, ईस्ट, अगेन वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, इस डायरेक्शन में सजाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लीफी पैटर्न्स समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग हमें तुरंत डाउट्स को शेयर करें, पूछें, ठीक है। तो बच्चों लीफी पैटर्न्स को जो पैटर्न लीव्स दिया गया है उसको आपको अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लीव्स बनाकर आपको रंग भरना है और वो पैटर्न प्रस्तुत करके मैम को कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में ही शो करना होगा। आज के लिए यही आपका होमवर्क भी रहेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को लीफी पैटर्न समझ में आया होगा। ध्यान देना है कि पैटर्न्स कैसे आगे बढ़ता है उसके अनुसार आपको चित्र ड्रॉ करना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।